Welcome students to channel study 24/7. Now I am with the video of borrowed features of constitution from different countries. आज के शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है 8 सितंबर का, उसमें क्वेश्चन आया है कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो वो हमने लिए आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आगे जो शिफ्ट्स है अभी 9th 10th और 11th में, तो उनमें शायद बोरोड फीचर पे और क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम जिन जिन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ बोरो किया है उनके हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या फीचर्स बोरो किए हैं। सो नॉमिनियल हेड प्रेसिडेंट जो है ये हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे हमारे कंट्री में भी प्रेसिडेंट नॉमिनियल हेड होते हैं, वहाँ पे क्वीन होती है। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी हमने उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। पोस्ट ऑफ PM, ये भी हमने वहाँ से ही लिया हुआ फीचर है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये भी वहाँ से ही लिया हुआ फीचर है। बाई कैमरल पार्लियामेंट यानी लोकसभा यानी राज्यसभा यानी लोअर हाउस और अपर हाउस का, ये कंसेप्ट हमने वहाँ से ही लिया हुआ है। लोअर हाउस मोर पावरफुल, जैसे लोकसभा हमारा मोर पावरफुल है वैसे उनका भी जो लोअर हाउस है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स वो मोर पावरफुल है, तो वो कंसेप्ट भी हमने वहाँ से लिया है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, ये भी कंसेप्ट हमने वहाँ से लिया। और स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो पोस्ट है ये भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। सो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे फीचर्स हमने लिए हैं। हम अभी नेक्स्ट देखेंगे यूएस से। हमने यूएस से कौन से फीचर्स लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, यूएस का है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के, जो भी कंट्रीज़ में आर्म फोर्सेस है। सो ये फीचर भी हमने यूएस से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के हमारे, सो ये भी फीचर हमने वहाँ से लिया है। उनके भी सीनेट में जो उनके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट हमने वहाँ से लिया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। सो ये हमने यूएस से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट हमने उनके ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, यानी जो स्टेट्स हम जैसे तेलंगाना फॉर्म हुआ, ऐसे जो प्रोविजंस है स्टेट्स फॉर्म करने के, ये भी कंसेप्ट हमने वहाँ से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये जो है ये भी कंसेप्ट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और प्रीएम्बल का कंसेप्ट भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये जो फीचर है ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स लिए हैं। फिर से रिपीट करेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव हेड एंड सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू एंड प्रीएम्बल एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। नेक्स्ट फ्रॉम USSR यानी रशिया हम बोल सकते हैं इसको। तो इनसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान, ये दो कंसेप्ट लिए USSR, ठीक है। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, जो कि यूनियन और स्टेट लिस्ट होती है, उनके कॉम्बिनेशन कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ दी प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल की लैंग्वेज है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये जो प्रोविजन है ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड और इंटरकोर्स, ये सारा हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट जापान से हमने एक ही फीचर लिया जो कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन, हमारा सुप्रीम कोर्ट जैसे फंक्शन करता है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जापान में फंक्शन करता है, तो ये फीचर हमने जापान से लिया है। नेक्स्ट हमने जर्मनी से क्या लिया, तो जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, देखिए जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। तो जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1978 में जब लगी थी इमरजेंसी 1977-78 के बीच, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए थे। ऐसे इमरजेंसी बाद में लगी नहीं है, लेकिन जब भी इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। तो ये हमने जर्मनी से लिया है। आप कैसे याद रख सकते हैं, हिटलर को याद करके, ठीक है। सस्पेंड, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जब हिटलर था तो वहाँ पे कुछ सब
हिटलर शाही हम उसे बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट कनाडा से हमने क्या लिया है, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये जो कंसेप्ट है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कनाडा से बोरो किया हमने। और हमने स्टेट और सेंटर के बीच जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कुछ पावर स्टेट के हाथ में होती है, कुछ पावर स्टेट सेंटर के हाथ में होती है, तो ये रेसिडुअरी पावर्स और जो इंपॉर्टेंट पावर्स है, रेसिडुअरी पावर्स है, वो सेंटर के हाथ में ही रहती है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक हम ऐसा समझेंगे कि जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंसेप्ट लिया है। नेक्स्ट फ्रॉम आयरलैंड से हमने क्या लिया है, जो कि आज भी क्वेश्चन था, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने आयरलैंड के कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने ये स्पेन से लिया था। ठीक है, सो हमने आयरलैंड से लिया, तो ये हमारे लिए आंसर यही बनता है कि आयरलैंड से हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब हमारे प्रेसिडेंट जिस तरह उनका इलेक्शन होता है, ये कंसेप्ट भी हमने आयरलैंड से लिया है। और नॉमिनेशन, जो कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के एमपी है, तो ये नॉमिनेट करके उनको एमपी बनाया गया है। तो नॉमिनेशन जैसे आर्ट, सोशल सर्विस, स्पोर्ट, इन फील्ड में जो लोग हैं उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये भी फीचर जो है ये हमने आयरलैंड से लिया है। सो गाइज ये कुछ फीचर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इनसे ही आते हैं। सो आप इनको फिर से बार बार देख के आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। जैसे ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन पूछा था, तो फिर रेड सॉइल का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, रेड सॉइल के एरियाज पूछ लिए। तो ये जो है ये रिपीट और रिलेटेड रिलेशन से बीच क्वेश्चंस रहते हैं। आप रिपीट भी हो सकते हैं, उसके रिलेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आज आयरलैंड के बारे में क्वेश्चन है कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो कल के शिफ्ट्स में, आगे आने वाली शिफ्ट्स में यूके से हमने क्या लिया, यूएस से हमने क्या लिया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये थॉरोली पता होना चाहिए। सो गाइज अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोस को फॉलो कीजिए रेगुलरली, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।